कार आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा, मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा, वैसे पूर्णिमा तिथि महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा इस बार 15 तारीख को है। बहुत लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख को है, लेकिन 14 तारीख को पूर्णिमा की जो तिथि आरंभ हो रही है वो शाम को आरंभ हो रही है। लेकिन सब पूर्णिमा और जो चंद्रमा की पूजा करते हैं वो सब पूर्णिमा का व्रत 15 तारीख को ही कर रहे हैं। तो हम मार्गशीर्ष के महीने के रविवार के दिन 15 तारीख को हम पूर्णिमा की पूजा करेंगे, पूर्णिमा का व्रत करेंगे। पूर्णिमा का जो व्रत होता है, चंद्रमा की पूजा करेंगे, हम 15 तारीख को ही करेंगे, क्योंकि 14 तारीख को पूर्णिमा 4 बजे के बाद तिथि आरंभ हो रही है। पूर्णिमा की, मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा जो तिथि होती है वो विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करना, लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य आ जाता है। मार्गशीर्ष माह में 15 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि आ रही है और विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो बहुत पुण्यकारी होता है। और जिनको चंद्रमा का मानसिक दोष हो उसको अगर इस दिन पूजा करेंगे तो उनको बहुत फलकारी होगा। माँ के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस पावन दिन में भगवान विष्णु और माता की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु भगवान के माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, पूजा की जाती है। आज मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताने वाली हूँ कि किस तरह हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। हम हाथ में पहले एक पुष्प लेंगे और पुष्प लेकर संकल्प करेंगे। हाथ में पुष्प लेंगे और पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आज मैं पूजा करने वाली हूँ मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि के। और ये पुष्प हम विष्णु जी के चरण में रखेंगे, उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। आप अपना गोत्र बोलेंगे। मैंने बोला है कि अगर आपका पिताजी अगर विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र, और अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति, क्योंकि विवाह के बाद आपका गोत्र बदल जाता है। और खर मास के लिए जो कह रहा है, खर मास आरंभ होगा पूर्णिमा के बाद। खर मास में जो विवाहवाचन होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं, लेकिन जो खर मास आरंभ होगा वो होगा पूर्णिमा तिथि के बाद। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। पहले हम विष्णु जी का नाम लेंगे। ओम हरि विष्णु, ओम हरि विष्णु, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और उसके बाद हम नाम लेंगे श्री शुक्लांबर धरे विष्णु शशिवर्धन प्रसन्नवदनायक सर्व विघ्नों प्रशांति। विष्णु जी का ध्यान करेंगे और पूजा आरंभ करेंगे। पहले जो हमारे मंदिर में गणेश जी है उनका ध्यान करेंगे। अलग से आपको पूर्णिमा के लिए चौकी बिठाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गणेश जी, जो मंदिर में गणेश जी है, उनको ही ध्यान करके आप हर सुबह आप घर के हर भगवान की आप पूजा करते हैं तो वहीं से पूजा आरंभ करेंगे। और उसके बाद हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। और फिर हम विष्णु जी का नाम लेंगे, विष्णु जी का ध्यान करेंगे। ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। हमने संकल्प पहले ले लिया है, अब हम विष्णु जी को पहले हम चंदन लगाएंगे। ओम महाविष्णु श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नारायण और विष्णु जी के चरण में हमेशा चंदन लगाया जाता है। आज बहुत लोग शाम को सत्यनारायण कथा भी करते, तो अब सत्यनारायण कथा आप करेंगे 15 तारीख को। सत्यनारायण कथा करेंगे 15 में। फिर हम लक्ष्मी जी को हम
चंदन लगाएंगे। अगर चंदन पीला है, अगर सफेद चंदन है तो कृपा करके कभी भी कोई सौभाग्यवंती माता को सफेद चंदन नहीं चढ़ाए। फिर माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे और उसके बाद माँ को हम भगवान को उपवस्त्र चढ़ाएंगे। आपके पास सामर्थ्य है तो आप उपवस्त्र में कोई भी वस्त्र चढ़ा सकते हैं। मैं विष्णु जी को उपवस्त्र में ये जनोई चढ़ा रही हूँ, पीला रंग का जनोई है। अगर आपको पीला रंग का जनोई ना मिले तो आप सफ़ेद जनोई को आप हल्दी से रंग सकते हैं। ये पीला रंग का मैं जनोई पहना रही हूँ विष्णु को। उपवस्त्र समर्पयामि, उपवस्त्र समर्पयामि। माता को मैं उपवस्त्र में कलावा चढ़ा रही हूँ। कलावा समर्पयामि, उपवस्त्र समर्पयामि। हम माता को कलावा पहना रही। कलावा कभी भी बीच से तोड़ना नहीं चाहिए, इसको ऐसे ही माँ को हम चढ़ाएंगे। ऐसे हम करके चढ़ा, बीच में कलावा को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। जो कलावा होता है इसको बीच में कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद भगवान को हम पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को, माँ को पुष्प चढ़ाएंगे, प्रभु को पुष्प चढ़ाएंगे। तुलसी विष्णु जी को बहुत पसंद है। तुलसी हर भगवान के पूजा भोजन जो हम भगवान को भोग लगाते हैं उसमें हम तुलसी चढ़ाते हैं, तो भगवान को हम तुलसी चढ़ाएंगे। और ये आप बात याद रखिए कि पूर्णिमा के दिन व्रत का फलाहारी अगर आप भोजन करते हैं, अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूजा का संकल्प करेंगे सिर्फ, और अगर व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प करेंगे। और अगर सत्यनारायण करने वाले हैं शाम को तो सुबह से आप भूखे रहेंगे, फलाहार खा के रहेंगे। और अगर आप सुबह सत्यनारायण कथा कर सकते हैं तो वो भी ठीक। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा जब आप करेंगे उसके पहले अगर आप सुबह आपने भोजन कर लिया है और सभी शाम को आपको सिर्फ कथा करनी है, लेकिन वो अनिवार्य नहीं होता, तब भी अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो कृपा करके स्नान कर लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, मुंह अपना धो लीजिए। अगर सुबह आपने भोजन कर लिया, अगर आपने सुबह स्वास्थ्य भोजन किया है और अगर सुबह आपने फलाहार सिर्फ किया है तो आप आराम से मुंह हाथ धो के अपना मुंह का कुल्ला करके आप आराम से सत्यनारायण कर सकते हैं। सेंधा नमक वाला आप अगर आपने फलाहार किया है तो आप सत्यनारायण कथा आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपने व्रत नहीं किया है तो कृपा करके शाम को बिना स्नान किए सत्यनारायण कथा मत कीजिए। जो ने घर में व्रत किया है उसी को बोलिए सत्यनारायण की कथा करने को। अब हम भगवान को चावल चढ़ाएंगे। अब हम भगवान को चावल चढ़ाएंगे। चावल चढ़ाया जाता है, तिल कभी नहीं चढ़ाया जाता। तिल सिर्फ एकादशी के दिन चढ़ाया जाता है। हम भगवान को चावल चढ़ाएंगे। अक्षतम समर्पयामि, तिल सिर्फ एकादशी में चढ़ाया जाता है। हम चावल चढ़ाएंगे, भगवान को हम चावल चढ़ाएंगे। चावल एकादशी में वो चढ़ता है, हम भगवान को चावल चढ़ाएंगे। वो कभी भगवान क्या मुसीबत, कांट आई गेट इट। भगवान को हम चावल चढ़ाएंगे और उसके बाद भगवान के सामने एक पुंगी फलम रखेंगे। पुंगी फलम हमारी पूजा का साक्षी होता है और भगवान के सामने हम एक जल का लोटा रखेंगे। जल का लोटा हमारी पूजा का साक्षी होता है। जल हमेशा भगवान के सामने रखना चाहिए। कलश स्थापना भगवान को हम भोग करेंगे और भोग में हमेशा हम एक तुलसी का पत्ता जरूर रखेंगे, वरना भगवान गोपाल जी हो या विष्णु जी हो वो भोग ग्रहण नहीं करते। तो मैंने एक संतरा रखा है, पूर्णिमा के दिन संतरा भगवान को भोग किया जाता है। अगर आपको कदली फलम ना मिले तो कोई भी आप फल भोग कर सकते। बताशा कोई सफ़ेद चीज़ होनी चाहिए। तिल की मिठाई रखी है, गजर, आप पेड़ा भी भगवान को भोग कर सकते हैं। कोई भी आप मिठाई अपने श्रद्धा भाव से भोग कर सकते हो। अगर घर में आप साबूदाना आलू बनाते हैं तो वो भी आप भगवान को भोग कर सकते हैं। नैवेद्य
समर पूर्णिमा के दिन हम सत्यनारायण कथा करते हैं। सत्यनारायण कथा बहुत सरल तरीके से की जाती है। अगर आपके घर में, मैंने पहले कह दिया नियम क्या है, कि व्रत नहीं किया है और सात्विक भोजन नहीं किया है तो कृपा करके आप सत्यनारायण कथा ना करें। और अगर आपने सुबह भोजन कर लिया, आपको सत्यनारायण कथा करनी है तो सिर्फ आप कथा कर लीजिए और आपको पूरा स्नान करके अपना मुंह साफ करके फिर आप सत्यनारायण कथा कीजिए। कथा करने से पहले आप संकल्प करेंगे कि आज मैं सत्यनारायण कथा करने वाली हूँ, सत्यनारायण का व्रत का किया है, कथा करने वाली हूँ। कथा के वक्त अपना गोत्र का नाम लेंगे। अगर आप विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र। सत्यनारायण के सामने पुष्प रखेंगे। पुष्प रखने के बाद आप सत्यनारायण भगवान की जय बोलेंगे, पूरे सत्यनारायण कथा करेंगे। कथा करने के बाद हर अध्याय के बीच में आप घंटी बजाएंगे और बोलेंगे, बोलो श्री द्वारकाधीश की जय, बोलो बांके बिहारी की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और आप जब सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप पूरे परिवार को बुला सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन। एक घर का आदमी सत्यनारायण कथा करता है, पूरे पूरे परिवार को पुण्य लगता है। सत्यनारायण में ऐसे पंजीरी भोग की जाती, कदली फलम भोग किया जाता है, लेकिन आपके घर में जो आपका हो आप भगवान को वही भोग कर सकते। इतनी सारी जो सामग्री लिखी हुई है, केले के खंबे, पंचनर। अगर आपके घर में कोई अनुष्ठान हुआ है या विवाह हुआ है, विवाह के बाद अगर सत्यनारायण का तो ठीक है, वरना इतने में से कदली फलम और यज्ञोपवीत, दूध दही से पंचामृत और ये सब लेकर भी आप सत्यनारायण कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं। और सत्यनारायण कथा जब आप आरंभ करेंगे, 15 तारीख को है, एक अध्याय है, दूसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है। इस तरह से आप अध्याय करके, प्रथम अध्याय, और हर अध्याय के बाद आप घंटी बजाएंगे और बोलेंगे श्री बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। और सत्यनारायण भगवान के पूरा आप इस तरह से पाठ करेंगे, सत्यनारायण व्रत को उसके बाद पाठ करेंगे। और उसके बाद में आप आरती करेंगे। उसके बाद आप आरती करेंगे। इस तरह आप पूरी सत्यनारायण की कथा करेंगे और सत्यनारायण जी की आरती करेंगे, और या तो फिर जय जगदीश हरे की आप आरती करेंगे और सरल तरीके से आप सत्यनारायण की पूजा करेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम आरती करेंगे। आप कोई भी आरती कर सकते हैं। मैं सत्यनारायण भगवान की आरती करूंगी। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण रतन दरित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर घंटाधर निसाजे प्रगट भयो कलिकालन दुर्गोदर सजियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महलतियो दुर्बल बील काशित वे चल किस पर दया करी चंद चूड़िक राजा जिसकी विपत हरि वैश्व मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल पायो पिसुत कीनी दाल बार संग राजा मन में भक्ति करी वन वंचित वर्दिनो दीन दयाल हरि चरत प्रसाद समायो कदली फल में धूप तुलसी से राजी सत्यदेवा। बोलो राजी सत्यदेवा। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गासे कहत शिवानंद स्वामी भजत बोले बाबा स्वामी सुख संपत्ति थाशे कैलाशे जाशे मांबा दुख हर्जे। और इस तरह से सरल तरीके से हमने आज सत्यनारायण भगवान और विष्णु जी की पूजा की है। अगर पूजा में कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिए। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।